कैसे हो दोस्तों? बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो आ रही है। ठीक है, तो बीच में किसी कारणों की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अभी क्या है कि कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर ना मतलब हर किसी को वीडियो बनानी चाहिए और बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ सबके साथ गलत हो रहा है और भी ज़्यादा गलत होगा। वो है कि पॉल्यूशन के नाम पर गाड़ियों के ऊपर बैन। ठीक है, तो ये बैन क्या सही है? क्या ये जो लाइफ सेट कर दी गई है डीजल व्हीकल की 10 साल और 15 साल पेट्रोल के लिए, क्या ये भी सही है? अब BS6 आ चुका है, BS6 में भी स्टेज 2 आ चुका है, उसके बाद ये अभी भी मैटर करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सभी देखेंगे कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या कुछ ये जो रूल हैं ये अभी कहीं इम्प्लीमेंट होते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोटा मोटा देख लेते हैं कि जो हम बात करते हैं नॉर्मल एक लेमन लैंग्वेज में जो सब समझते हैं वो है कि एक गाड़ी चलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, डीजल वाली से ज़्यादा निकलती है, पेट्रोल वाली से कम निकलती है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ना मैंने एक रफ सी कैलकुलेशन ली है। आप इसे जो एमिशन है इसे आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि 1 लीटर जो पेट्रोल है उसे बर्न करने के लिए जितनी जो CO2 निकलती है वो थोड़ी सी कम है डीजल से। ठीक है, लेकिन जब लाइफ टाइम में आप बात करें कि मतलब पूरी आप 1 साल गाड़ी को चला रहे हैं या फिर उसे पूरी लाइफ टाइम उस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, तो उसे हम एक बार देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो इसके लिए जो मैंने एग्जांपल लिया है वो लिया है क्रेटा का। तो क्रेटा के इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट को लिया है और मान लेते हैं कि 2 दोस्तों ने खरीदी है। पहले दोस्त ने जो क्रेटा खरीदी वो पेट्रोल और दूसरे ने डीजल। अब क्रेटा पेट्रोल की जो माइलेज है वो 17.4 और डीजल की है 21.8, जो कि क्लेम माइलेज है। हालांकि एक्चुअल इससे काफ़ी कम होती है, पेट्रोल में ज़्यादा ड्रॉप है एज़ कम्पेयर टू डीजल के, लेकिन फिर भी हम इसे ज़्यादा चेंज ना करके वही मान लेते हैं जो कंपनी ने क्लेम किया है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जो रनिंग है पर ईयर की वो है 10,000, मतलब 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, वो हम मान लेते हैं। और लाइफ पेट्रोल जो व्हीकल है उसकी है 15 साल और डीजल की है 10 साल। अब 10,000 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल वाली को जितना फ्यूल चाहिएगा वो चाहिएगा 574 लीटर पेट्रोल, 574 लीटर पेट्रोल, या फिर डीजल वाली को चलने के लिए चाहिएगा 458 लीटर ऑफ डीजल, मतलब 458 लीटर डीजल चाहिएगा। अब 1 लीटर पेट्रोल को जलाने के लिए कितनी मतलब उससे CO2 निकलती है? तो वो है 2.3 kg जो कि निकलती है। फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलके और वो सब एक पूरी एक प्रोसेस है, उसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा मतलब जो एक कैलकुलेशन है कि कितनी CO2 निकलती है अगर 1 लीटर हम पेट्रोल को बर्न करते हैं। तो 1 लीटर पेट्रोल को बर्न करते हैं तो 2.3 किलो CO2 निकलती है। और वहीं डीजल अगर 1 लीटर बर्न करें तो 2.68। आप कहोगे कि भाई ये तो डीजल है, अब देखो ना कितनी मतलब पोल्यूटेड है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि भाई अब ये लाइफ टाइम हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर सबसे पहले मान लेते हैं कि ये 1 साल में ही कितना एमिट करेगी। तो उसके लिए जो दूसरी है, अब आपने 574 लीटर जो पेट्रोल है उसे बर्न किया, पूरे साल बर्न किया, तो उससे जो CO2 निकली वो निकली 1321 किलो। ठीक है, 1321 किलो। और वहीं जो आपने 458 लीटर डीजल बर्न किया उससे CO2 निकली 1229। तो क्या अभी भी पॉल्यूशन है डीजल वाली के लिए? ठीक है, तो यहीं आपको दिख गया। और अगर मैं पूरी लाइफ टाइम की बात करूं, क्यों? क्योंकि 10 साल बाद क्रेटा डीजल तो स्क्रैप हो जाएगी, तो वो तो बस उसे 10 साल ही यूज़ कर पाएंगे। तो अपने पूरे लाइफ टाइम में मतलब 10 साल में उसने निकाली 12,293, 12,293 किलो CO2। और वहीं जो पूरे 15 साल क्रेटा यूज़ हुई, पूरे 15 साल पेट्रोल वाली चलती है, ठीक है, उसमें जो कार्बन एमिट हुआ वो हुआ 19,827, 19,827। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 7,000 किलो ज़्यादा कार्बन एमिट किया है। और इसके बाद फिर कह रहे हैं कि भाई डीज़ल वाली सिर्फ 10 साल ही चलेगी
और पेट्रोल वाली को हम 15 साल चलने देंगे। तो इस चीज़ का तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। इसके साथ साथ ही ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये तो CO2 की बात है, बाकी सारी भी चीज़ें हैं, उनसे कैसे आप करोगे, NOx है, PM 2.5 है। तो दोस्तों उन्हें भी मैं बता दूं कि BS4 के नॉर्म्स थे, उनमें जो मतलब जो एमिशंस थे उनके स्टैंडर्ड्स अलग थे, BS6 में अब अलग हैं। ठीक है, उन्हें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये जो मैंने डेटा लिया है ये लिया है ऑटोकार इंडिया से। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होगे स्टैंडर्ड जो पेट्रोल का जो CO है मिलीग्राम पर किलोमीटर, ठीक है, वो BS4 में लिमिट थी 1000 और BS6 में है 1000, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। HC वो 100 है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। NOx उसमें रिडक्शन है, अब उसे रिड्यूस करके 80 से 60 कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं जो PM है उसे रिड्यूस करके मतलब उस पर कैपिंग करके 4.5। ठीक है, ध्यान रखना ये वैल्यू। और वहीं अब आ जाते हैं डीजल पे नेक टू नेक की बात कर लेते हैं। NOx जो कि पहले 250 हुआ करता था BS4 के केस में, अब वो BS6 में घट के हो गया है 80, क्योंकि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लग गए, उसके बाद उसमें DF भी डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के अब आप देखोगे कि कंपैरिजन क्या इतना ज़्यादा पॉल्यूशन अभी भी है। मतलब पेट्रोल जो एमिट कर रही है नॉक्स वो है 60 और जो डीजल इंजन एमिट कर रहा है वो है 80। ठीक है, PM की बात करें तो पेट्रोल भी 4.5 एमिट कर रहा है और डीजल भी 4.5। तो मतलब ये रूल फिर BS6 वालों के ऊपर अप्लाई क्यों है ये, मतलब अभी भी 10 साल चलेगी। ठीक है, BS3 BS4 वो एक अलग चीज़ थी, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि पहले 250 हुआ करता था और PM भी 25 था। ठीक है, उनके लिए मान गए कि वहाँ तक वो रूल चलता है कि भाई उनमें एमिशन ज़्यादा थे और उन्हें फेज़ आउट करने के लिए कोई स्कीम लेके आओ। स्कीम के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो इस सभी वीडियो में आपने देख लिया होगा कि जब इतने चेंजेस हो गए हैं तो क्या अभी भी पेट्रोल डीजल में मतलब इतना भेदभाव, और उसके बाद BS6 आने के बाद भी इतना भेदभाव, तो इसका मतलब फिर आप BS6 लेके ही मत आते, फिर तो वो तो BS4 से ही काम चल रहा था। 10 साल चलाओ उसे और उसे बस स्क्रैप कर दो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इन डेटा के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। उम्मीद है कि अगर ये ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, सब अवेयर होंगे, तभी जाके गवर्नमेंट के कानों तक ये बात जाएगी। और नॉर्मल अब इसे कोई ऐसा ना सोचे कि भाई मैं तो ऑटो के ऊपर वीडियो नहीं बनाता तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो ना बनाऊं। जिस पे जैसी जानकारी है, चाहे वो टेक में है, गेमिंग में है, क्योंकि गाड़ियां सबके पास हैं, सबके घर में हैं, बैन होंगी तो सबकी होंगी, छिनेंगी सबकी छिनेंगी, स्क्रैप होंगी तो भी सबकी होंगी। वो इसके ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होता कि भाई ऑटो वाले जो ऑटो इन्फ्लुएंसर हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सिर्फ उनके साथ ही होगा या किसी एक आम आदमी के साथ होगा तो भाई ये सबके साथ होगा, उसमें कोई चीज़ देखी नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ। धन्यवाद दोस्तों।